अभी जरा बात करें। हाँ सौरभ जी, गाथा चौथा 14 निकाली मैंने। जय जिनेन्द्र कुंजन। जय जिनेन्द्र प्रेरित, મને લાગ્યું તું નથી. ઓકે ગુડ. આજે we're back now. કઈ આપણે 14 પર છે? હા, ગાથા 14. ઓકે ઓકે. આપણે આનું ઇંગ્લિશ લઈ લીધું? આપણે આનું ઇંગ્લિશ થઈ ગયું કુંજન? હા, ઇંગ્લિશમાં મેં જોયા ને એક્ઝામ્પલ્સ છે 14 ના. આમાં જે 5 એક્ઝામ્પલ્સ છે ને એ લઈએ. હા એટલે એકવાર એક્ઝામ્પલ બોલે. ના કરેક્ટ, પણ 14 એકવાર ઇંગ્લિશમાં વાંચી તો લઈએ. ખાલી એનું ખાલી લિટરલ ટ્રાન્સલેશન છે આઈ થિંક એમાં ત્યાં આગળ ઇંગ્લિશમાં. ઓકે. એકવાર ટ્રાન્સલેશન થઈ જાય ને તો એટલીસ્ટ ઇંગ્લિશ પાર્ટ કવર્ડ થઈ જાય રાઈટ આપણા રેકોર્ડિંગમાં. પછી વી કેન કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ ફોર મોર ઇલેબોરેટ ડિટેલ્સ. ઓકે. जय जिनेन्द्र सौरभ जी। हाँ जय जिनेन्द्र। अब दूसरी बार क्लास में नहीं थे हम लोग, क्लासेस में याद करते। मैं पूछता था फिर भी नहीं आया। मैं एक्चुअली वो ट्रैवल कर रहा था, 1-2 वीकेंड जरा वैसे ही गए तो ट्रैवल में था तो नहीं ज्वाइन कर पाया। अभी आ गए वापस। तो ये रिया कौन है? समवन न्यू? रिया नहीं, सन्मति हूँ। मैंने पहले भी ज्वाइन किया था। अच्छा सन्मति जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। अच्छा है, चलो वेरी गुड टू हियर। सेम हियर, थैंक यू। तो सन्मति जी स्टार्टिंग में आए थे जैसा क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही कभी कभी। मैंने बोला आप मुझे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप स्टार्ट बिजी थे। एक मिनट रुकिए। हाँ सौरभ जी, हम कल मंदिर में जब पूजा कर रहे थे तब मिले, फिर बाद में हम स्वाध्याय कर रहे थे तब बात हुई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले ज्वाइन हुई और फिर ब्रेक हो गया था, तो मैंने बोला अभी फिर से हम 2 अच्छे ग्रंथ ले रहे हैं तो आप ज्वाइन हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, और हम बहुत आगे भी नहीं आए, हम ऑलमोस्ट मोक्ष प्रकाश पे
ऑलमोस्ट एक अधिकार हुआ है और दूसरा और रिकॉर्डिंग सब है, मैं रिकॉर्डिंग्स आपको सब Recording भी भेजूंगा है मेरी सारी। प्लेलिस्ट। ओके, थैंक यू। ओके सौरभ जी, मैंने 14 गाथा निकाली है। जैसे प्रेरित ने कहा, हम इंग्लिश में पहले ले लेते हैं और फिर वी कैन मूव बैक टू द एग्जांपल्स। ठीक है, good. हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? हाँ सौरभ जी। पढ़ लेते हैं, 14 पढ़ लेते हैं। पढ़िए प्रेरित जी, आप पढ़िए। जो पश्यति अपाणम अबद्धपुटम अणयम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़यम वियाराहि। जो आगे पढ़ू क्या? हाँ, देखिए ऊपर जो अपन ने पढ़ा ना आपने, हाँ। मैं एक बार गाथा बता देता हूँ फिर से पढ़ के। इन लोगों ने सब पढ़ लिया, आपको बता देता हूँ फिर से। जो पश्यति अप्पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम णियदम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़यम वियाणाहि। मतलब प्राकृत में णा का बहुत यूज होता है और णा को बोलने में थोड़ी सी टंग सबकी ट्विस्ट होती है। हाँ, अब पढ़िए ये द पॉइंट ऑफ व्यू विच The point of view which sees the soul as 1 free from bondage, 2 untouched by others, 3 distinct, 4 steady, 5 inseparable from its attributes of knowledge, faith, etc., and 6 free from union with any other substances is pure point of view Shuddhanai. ओके, तो हमने इस पे डिस्कस भी कर लिया काफी सारा। और इसके इन प्रीवियस क्लास वी जस्ट took example which has been written in Tika. So this gatha is very simple and which is just telling us ki what is my soul from the point of view of Shuddhanay. But in Tika we just find many examples which clarify the subject. So 5 example, very practical example, easily understandable, and by understanding the example we can understand our soul. So here it is remarkable in Gatha number 14 that Acharya Kund has just insert or has written a word, Shuddhanaya. Shuddhanaya, it means मैं जो विशेषण बोल रहा हूँ वो शुद्ध नय से बोल रहा हूँ। और ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में क्लियर भी किया था कि नयात्मक ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। और आचार्य कुंद इस बात का बार-बार पूरे ग्रंथ में उल्लेख करेंगे जहां उनको लगेगा कि उल्लेख करना चाहिए किस नए से बात है, और वो करेंगे। जहां लगता है कि भाई अब हमारे श्रोता समझदार हो गए हैं तो वहां नहीं भी करेंगे। बाकी नयों का प्रयोग एक अति आवश्यक क्रिया है। तो इसमें हमने कुंजन जी बताइए लास्ट टाइम कौन कौन से एग्जाम्पल समझे थे हमने? आपका भी रिवीजन हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। सर जी हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक कमलिनी और उसके पत्र का जब पानी में होता है तब वो अबद्ध और अस्पष्ट के लिए लिया था ताकि पता सके कि बंध रहित है। मतलब पानी में होते हुए भी वो उसके पत्ते मतलब पानी में होने के बावजूद भी पानी से भिन्न है और उसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों से भिन्न है, वो समझाने के लिए। और दूसरा अन्यत्व रहित के लिए एग्जाम्पल लिया है। तो अन्यत्व रहित में हमने मिट्टी के घड़े का लिया कि मिट्टी जो होती है वो बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, मतलब बहुत सारे या मतलब मटकी होती है या फिर कटोरी होती है या मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे कुल्हड़ होता है, तो उसमें भी होती है। पर उसके वो मिट्टी खुद मतलब अलग से ही है और मतलब ये सब जो पर्याय, ये सब सिर्फ पर्याय हैं। उसी प्रकार आत्मा अपने गतियों में भी अलग पर्याय से होती है, पर वो आत्मा एक शुद्ध आत्मा ही है। ओके, गुड। कुंदन जी ने अच्छा समझाने का प्रयास किया।
Last time, I just explained you two examples which have written in टीका. तो टीका का तात्पर्य यही होता है कि आचार्य ने जो बात कही है उन्होंने तो बड़ी संक्षेप में बात कही है, लेकिन उसको क्लैरिफाई और करना हो तो जो जीव जघन्य बुद्धि के धारक हैं, जैसे हम लोग उत्तम और मध्यम बुद्धि के नहीं, हम लोग जघन्य बुद्धि के धारक हैं, तो हमें कुछ जब तक उदाहरण ना दिए जाएं तब तक हमें वो बात समझ में नहीं आ सकती है. इसलिए यहाँ 5 उदाहरण दिए गए हैं. तो सेकंड जो उदाहरण, पहला उदाहरण दिया है कमलनी का दिया है कि जिस तरह से जल में डूबा हुआ कमलनी का पत्र है और वो जल का स्पर्शित पर्याय की ओर से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो जल में डूबा हुआ वो भूतार्थ दिखाई देता है. लेकिन हम निश्चय की दृष्टि से देखें तो किंचित मात्र भी जल से स्पर्श नहीं हुआ है, और अगर उसे जल से स्पर्शित मानते हैं तो ये कथन सत्यार्थ है, वो बात सत्यार्थ नहीं. इसी तरह से अनादिकाल से बंधा हुआ जो पुद्गल कर्मों से बंधा हुआ जो आत्मा है, वो हमें, हम पर्याय से देखते हैं तो हमें बंधा हुआ दिखाई देता है, यही बात सत्य है. परंतु पुद्गल से थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं हुआ है आत्मा का, तो आत्मा के समीप जाकर अनुभव करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि आत्मा में जो बद्ध स्पष्टता है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अर्थात आत्मा अबद्ध है, बंधी हुई नहीं है. तो कमलनी का एग्जाम्पल जो है वो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कमलनी का पत्र जो होता है ना, वो जल से कभी जल में डूब नहीं सकता. अगर जल की बूंदें उस पर ठहर जाए ना तो वो पत्ता सड़ जाता है. तो आप लोग कभी देखा हो आप लोगों ने कमल, तो आप जैसे उस पर पानी डालेंगे तो उसकी बूंदें हट जाती हैं, मतलब बह जाती हैं, वो उस पर टिकती नहीं और वो उसको गीला नहीं करती है बूंदें, वो पत्ता आपको सूखा ही मिलेगा. तो कहा कि कमलिनी का पत्र जल में डूबा हुआ होने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये जल का ही पार्ट है, ये जल में डूबा हुआ है ये, तो वो सत्यार्थ दिखाई देता है. लेकिन जब हम द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं तो कमलिनी के पत्र ने तो जल को छुआ नहीं है, क्योंकि अगर वो कमलिनी का पत्र जल एब्जॉर्ब कर लेता ना तो वो कमलिनी का पत्र सड़ जाता. इसी तरह से हमें हमारी शक्ति का उद्घोष कराने के लिए, हमारी शक्ति का भान कराने के लिए आचार्य बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि आप अबद्ध हैं, अबद्ध स्पष्ट हैं आप, मतलब आप कर्मों से बंधे हुए नहीं हैं. यद्यपि बाहर से देखने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, तथापि कर्मों से बंधा हुआ मैं नहीं हूँ. अगर हम समीप जाकर देखते हैं, अनुभव करके देखते हैं. ये तो एक एग्जाम्पल लिया. देन सेकंड एग्जाम्पल मिट्टी का, जो भी कुंदन जी ने बताया कि बहुत सारी उसकी पर्याय होती है मिट्टी की. और लास्ट टाइम ये भी डिस्कस हुआ था कि अभी इंडिया में जो पैसे वाले लोग हैं, अब वो लोग मिट्टी का यूज करना प्रारंभ किया है. मतलब उनके घर में अब कुल्हड़ आने लगी, मिट्टी के बर्तन आने लगे, क्योंकि महंगे आते हैं ना. तो भाई जो पैसे वाले हैं वो थोड़ा सा अलग दिखने का प्रयास करते हैं, या उनकी कैपेसिटी है, तो उनके घरों में अब मिट्टी के बर्तन आने लगे. और एक फैशन, थोड़ा ट्रेंड भारत में एक चालू हुआ है, लेकिन वो ऊंची क्लास में हुआ है क्योंकि ये महंगे आते हैं मिट्टी के बर्तन. तो मिट्टी के बर्तन कितने प्रकार के आते हैं, उसपे सब बनता है. मतलब जितने हम लोग अभी स्टील के यूज करते हैं ना, मिट्टी के गिलास जो बनते हैं उसको कुल्हड़ बोलते हैं. और मिट्टी का जो रोटी सेकने का जो तवा बनता है वो भी मिट्टी का बनता है. मिट्टी का चूल्हा भी बनता है. ऐसे बहुत सारे जो हैं मिट्टी की चीजें बनती हैं. फिर आजकल हाउस भी ऐसे बनने लगे इको फ्रेंडली, या फिर हीट एब्जॉर्ब जो कर लें, ऐसे हाउस बन रहे हैं. तो उसमें क्या है कि पूरा मिट्टी से बनाया जाता है, ऊपर उसको टाइल्स, उसको खप्पर बोलते हैं, खपरेल बोलते हैं उसको. तो यहाँ शब्द ये खप्पर ही शब्द आया है यहाँ. तो वो भी पर्याय है. मतलब कितनी सारी चीजें हैं मिट्टी की, ग्लास, कटोरी, घड़ा, कुंडा, खप्पर, ये सारी पर्याय हैं. तो इन पर्यायों से अगर मिट्टी का अनुभव करें तो हमें दिखाई देता है ये तो अलग अलग है. अच्छा, प्राइस भी आपको अलग अलग मिलेगी, है ना. कुल्हड़ शायद एक 15 रुपए की आती है, और वो
वन टाइम यूज होती है कुल्हड़। बहुत पहले का याद है, 3-4 रुपए में एक आती थी। अब वो इन्फ्लेशन बढ़ी ना, तो वो 15 रुपए के करीब करीब उसकी प्राइस हो गई। तो बस एक बार यूज करो, फेंक दो उसको। तो ऐसे देखें तो अलग अलग है। कुल्हड़ 15 रुपए की, अगर हम वो लेते हैं रोटी सेकने का, है ना, तो वो और महंगा आता है, वो 60 रुपए का आता है। खप्पर अगर लेते हैं तो एक खप्पर 40 रुपए की आती है। तो ऐसे देखें हम तो कहते हैं कि सौरभ जी अलग अलग तो है, ये इनकी प्राइस अलग अलग है, इनका आकार अलग अलग है। तो हमें ऐसा लगता है यही बात सही है। लेकिन जब हम स्वभाव के निकट जाते हैं कि भाई इन सब में कॉमन क्या है, जो कुंडा हो, खप्पर हो, घड़ा हो, कुछ भी हो, इनमें कॉमन क्या है? द कॉमन थिंग इज दैट मिट्टी। मिट्टी उसमें कॉमन है। तो मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। तो 2 एग्जाम्पल लिए थे। आई होप मैंने आप लोगों को रिपीट करने के लिए एग्जाम्पल ली। लास्ट टाइम कम लोग क्लास में थे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दोहराए। तो फिर से मैं बताता हूँ अभी प्रकरण क्या चल रहा है हमारा। हमारा प्रकरण चल रहा है कि आत्मा शुद्ध नय से 5 विशेषण हैं उसके। विशेषण का मतलब होता है टाइटल, कि आत्मा कैसी है। तो आत्मा को 5 शब्द कहे गए यहाँ, कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अन्यत्र रहित है, चला चलता रहित है। ये ऐसे 5 दिए। तो हम उसी चीज को समझाने के लिए 5 उदाहरण भी हैं। तो पहला उदाहरण है कि भाई अबद्ध स्पष्ट मतलब वो बंधी हुई नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल आया कमल का। अनन्य है, अनन्य का मतलब कि वो किसी से मिली हुई नहीं है, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया मिट्टी का। तो यहाँ हमें सेल्फ मोटिवेशन दिया जा रहा है। आचार्य कुंद हमें मोटिवेशन दे रहे हैं यहाँ कि आप अपने आप को साधारण मत समझिए। आप इतने विशेष हैं, आप कर्मों से बंधे हुए नहीं हैं, हैं? आप आप भले ही किसी भी पर्याय में रहें, लेकिन आप फिर भी अलग हैं। आपका स्वभाव एक है, तो पर्यायों को अलग अलग दिखाई देने पर आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन आप मूल में एक हैं, अनेक नहीं है। तो ये सब देखने से हम जो अपने आप को भी अपने को पर्याय वाला मान लेते हैं ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, जवान हूँ, ये जो हम पर्याय संबंधी अपनी आत्मा को मानते हैं, तो आचार्य कुंद ने उस बात का यहाँ एक निषेध किया कि नहीं नहीं भाई, शुद्ध नय से आप ऐसे नहीं हैं, शुद्ध नय से तो आप ऐसे हैं। तो आई होप ये एक 2 एग्जाम्पल जो लिए ये पहले ले लिए थे। अब इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ। सर जी एक बात तो कहनी थी, जब जस्ट हम आगे चले उसके पहले, हम इसे शुद्ध नय से माने तो ऐसे मतलब जस्ट मैंने ये भी ऐसे सोचा, तो हम फिर पर्यायों में जो गिनते हैं कि ये मेरे कर्मों का उदय आ रहा है, ये मेरा निमित्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम शुद्ध नय से जब जाने तो ये सब होता रहेगा। लेकिन हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझकर अपना पुरुषार्थ करते रहे, ताकि जो जो मतलब जो टेम्पररी है वो तो आते जाते रहेगा, परमानेंट है वो हम इस गाथा से समझ सकते हैं। ऐसा ऐसा मानना सही होगा, राइट? हाँ बराबर है। इस बात को जिनवाणी में कैसा लिखा है पता है? इस जीव को सर्वप्रथम वस्तु स्वभाव का ज्ञान तो होना चाहिए। तो वस्तु स्वभाव कैसी है? वस्तु स्वभाव तो द्रव्य गुण पर्याय में है। आप ना तो पर्याय को सर्वथा सत्य मान सकते, ना द्रव्य को सर्वथा सत्य मान सकते। जब हम द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो द्रव्य हमें दिखाई देता है, पर्याय आर्थिक नय से देखते हैं तो पर्याय। तो वस्तु का स्वरूप जानना तो आवश्यक है ना। बिना वस्तु का स्वरूप जाने हमें ना आत्मा समझ में आएगी, ना परमात्मा समझ में आएगी। एक गाथा है, शायद नियम सार या प्रवचन सार की गाथा है। क्या लिखा पता है उसमें? उसमें लिखा है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक श्रमण। सुई होती ना, सुई छोटी सी होती है। अगर सुई जंगल में गिर जाए, घर में गिर जाए तो मिलती नहीं है वो। तो क्या कहा? डोरा सहित सुई नहीं खोती। डोरा का दूसरा नाम सूत्र भी होता है
है ना, जो पता नहीं आप लोग वहां सुई का प्रयोग करते कि नहीं करते, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंटली अभी भी सारे घरों में सुई का प्रयोग होता है। तो वो बटन लगाने के काम, कहीं थोड़ी सी सिलाई निकल जाए उसको सिलने के काम, तो वो उसमें धागा डाल देते हैं, करीब 1 हाथ लंबा धागा डालते हैं और फिर वो सिलते हैं। तो कहीं सुई गिर भी जाती ना तो तत्काल उठा लेते हैं। तो क्या कहा, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक शमन। कि भाई अगर डोरा सहित सुई है तो वो कहीं भी गिर जाए वो नहीं खोती, मिल जाती है पुनः। इसी तरह से इस जीव को अगर वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, इस सूत्र, सूत्र मतलब होता है जिनवाणी, सूत्र का मतलब होता है वस्तु के स्वभाव को समझना, आध्यात्मिक अध्ययन करना। तो अगर उसको वो कोई भी जीव सूत्र सहित है तो फिर उसके परिणाम कोई नहीं बिगाड़ सकता। कभी वो संकट में भी रहा, कुछ रहा, तो अपने परिणामों को तत्काल वो सही कर सकता है क्योंकि उसके साथ सूत्र है। तो कुंजन जी ये बराबर है, पर्याय को और द्रव्य को दोनों को समझाने के लिए है। इसलिए आचार्य ने कह दिया कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो शुद्ध नए से देखने पर आत्मा ऐसी दिखाई देती है। अब रही बात कि हम पर्याय में तो ऐसे है ना। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत लंबे समय तक रहेगा ये, कि समय सार में बता रहे हैं कि सव्वेहु शुद्ध नया, भाई ये शुद्ध नए से ऐसी बात है। तो हम माने क्या, हम क्या माने, हम अपनी वर्तमान में हम सुखी हैं, दुखी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम क्या माने अपने आप को? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है हमारे सामने कि हम क्या माने। भाई आपने कह दिया यहाँ कि आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अभी आ रहा है अविशेष है। तो व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ, व्हाट वी आर, हम क्या हैं, हम इनमें से क्या है? तो कह रहे हैं आप वर्तमान में जिस पर्याय में हैं उस पर्याय को भी स्वीकार करना है। क्योंकि अगर आप वर्तमान में अपने आप को वैसे द्रव्य स्वभाव जैसा मानने लगेंगे तो आप स्वच्छंदी हो जाएंगे, और स्वच्छंदी होने के फलस्वरूप आपको नरक निगोद आदि जाना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को द्रव्य से शुद्ध स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने आप को द्रव्य से शुद्ध स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी सम्यक्त प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये मुझे पता है अभी समझाने के बाद भी आप लोगों के मन में बहुत लंबे समय तक ये बात चलने वाली है कि हम अपने आप को क्या माने। अगर हम अपने आप को शुद्ध मान लें जैसा यहाँ कहा है, तो फिर तो हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम तो घर छोड़ के चले जाएँ, हम तो सब कुछ धंधे पानी, व्यापार, नौकरी सब बंद कर दें। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि यही सब मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा मानने में। क्योंकि इसमें तो बड़ी आकुल-व्याकुलता है, केवल हम अपने आप को दुनिया मानते हैं, ये वाली मानते हैं कि भई बाहर की जो चीज़ें हैं, ये ही मात्र मेरी हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि द्रव्य गुण गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो द्रव्य है वो गुण और पर्याय वाला होता है। तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखने पर हमें आत्मा अनंत और अबद्ध स्पष्ट अविशेष दिखाई देती है, और पर्याय दृष्टि से जो हम हैं अभी वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ किया है ना क्लियर, अपन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या लिखा पता है? कमलिनी का पत्र जल में है तो उसको देखने पर वही सत्यार्थ प्रतीत होता है। मतलब कमलिनी का पत्र जल से टच है, लेकिन उसके निकट जाकर देखने पर जब हम उस पत्र को टच करते हैं तो पता चलता है कि पत्र गीला ही नहीं है, सूखा है। तो हमें पता चला कि वो कमलिनी का पत्र ने तो जल को छुआ ही नहीं। तो कुंजन जी ये जो है ना, हमें जो बात जो ये बता रहे हैं, वॉइस आ रही है किसी की। हाँ सौरभ जी, मैंने म्यूट किया। सौरभ जी, लेकिन ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी दे रहा है हमें कि हम जो जिस तरह से जिस चीज को देखते हैं वो हमारा पूरा मतलब हम हमारा फोकस ही जो चीज पे उसी को देख रहे हैं, हम बाकी चीजें उसे नहीं देख रहे हैं। और ये एग्जांपल्स भी एक अच्छा प्रूफ दे रहे हैं कि जिस तरह से ये गाथा में समझाया गया है कि हमारा बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में भी हमें ध्यान देने पर बहुत अलग चीजें भी पता चलती है, जो हमें सतार लगता है वो सच्ची में नहीं भी हो सकता है। बराबर है। मतलब हमें अगर देखिए, अगर हमें अपने स्वरूप का भान ना हुआ, हम क्या हैं, मूल रूप में हम क्या हैं, जब हमें ये पता ही नहीं चलेगा तो फिर हम
सम्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, और अगर हमने ये शुद्धने का विषय वर्तमान में मान लिया तो हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ, देखिए बात सूक्ष्म है जिनवाणी की, और जिनवाणी को समझना इतना आसान नहीं है। कहीं-कहीं ये कथन आता है कि बहुत सुलभ है ये जिनवाणी का समझना। वो बराबर है, लेकिन कब सुलभ है? जब आपको नयात्मक ज्ञान हो जाए, जब आपको समझाने वाले मिल जाएँ, वैसी बुद्धि हो जाए, वैसा देश काल का प्रभाव हो, आपके साथ वो सारी परिस्थितियाँ, तो हो सकता है वो। अन्यथा तो जिनवाणी समझना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दात्मक से ज़्यादा भावात्मक। साथ में जिनवाणी पढ़ने में स्वच्छंद होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। डर है ये स्वच्छंद होने का। तो स्वच्छंद होने का डर कैसा है कि अगर कोई ये नयात्मक बात ना समझे और अपने आप को वर्तमान में सर्वथा शुद्ध मानकर बैठ जाए, तो बाहर में तो अनर्गल व्यवहार करेगा और अपने आप को मानेगा शुद्ध, तो उसे उसने तो छल ग्रहण कर लिया कि जो शुद्ध कहा वो क्यों कहा, वो अपेक्षा समझा नहीं, और बिना अपेक्षा समझे उसने अपने आप को वर्तमान में शुद्ध मान लिया। तो कह रहे हैं इसीलिए आचार्य कुंद ने अपनी छठी गाथा आई थी ना, उसमें कह दिया था कि भाई छल ग्रहण मत करना आप। शायद इसीलिए जब से आचार्य कुंद अपनी प्रत्येक गाथा में किस नए से बात करूंगा मैं, वो बताते भी जा रहे हैं, वो क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। तो ये समझना, जिनवाणी समझना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि इसको ज्यादा लोग समझने वाले नहीं है, ना समझ सकते, क्योंकि कोई भी पढ़ेगा तो उसका तो माथा ही खराब हो जाएगा। वो कहेगा ये क्या, कहीं बोलते हैं आप शुद्ध हो, कहीं बोलते हैं अशुद्ध हो। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि अ, जब आप प्रथमानुयोग वो चरणानुयोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अ, ये एकदम सही बता रहे हो। तो चरणानुयोग तो पूरा पर्याय से है ना। चरणानुयोग जो बात करता है पूरी पर्याय की बात करता है। चरणानुयोग का विषय द्रव्य नहीं है, क्योंकि चरणानुयोग जो चरित्र की बात करे, बहिरंग चरित्र की, वो चरणानुयोग है। तो वो चरणानुयोग तो जो बात कर रहा है वो तो पूरी व्यवहार चारित्र की कर रहा है। लेकिन उसमें आप पढ़ेंगे श्रावकाचार्य जी में या दूसरे अन्य ग्रंथों में, मूलाधार आदि ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनवाणी जिनागम में चरणान योग का वर्णन कितने विस्तार से और कितना सिस्टमैटिक और कितने उत्कृष्ट लेवल का दिया। तो ये समझने में सावधानी तो रखने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको पिछली क्लास में अभी भी और आगे भी बताते जाऊंगा कि ये वाली बात इस नए से कही गई है। निश्चय ने हमारे लिए सदैव ना श्रद्धान का विषय रहता है, और वो कभी प्रकट में नहीं आता। मतलब आप उसे प्रकट में नहीं बताते, वो एक हमेशा श्रद्धान का विषय रहता है। जैसे देखिए मैं आपको पुराने पुराने समय पे ले चलता हूँ कि पुराने समय में हम सब लोगों ने अपने पूर्वजों को समझ लो, पिताजी को, माताजी को, दादी दादा को हमने बड़े डिसेंसी में देखा कि वो लोग मतलब यहाँ तक इंडिया में तो खैर अभी भी चलता है काफी सारी फैमिलीज में। आप अगर गांव में या जाएंगे प्लेसेस पे, यहाँ तो पति पत्नी एक पलंग पे नहीं बैठते फैमिली के सामने। मतलब माता-पिता एक फैमिली एक एक पलंग पे नहीं बैठते। वो लोग आपको बहुत सामूहिक बात करते भी नहीं दिखेंगे। वो एक साथ मंदिर जाते भी नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर भी भई आज भई जन्म हुआ हमारे पिताजी का, हमारे दादा-दादी से जन्म हुआ, तो ये परिणाम है कि भई वो उनमें जो एक पति-पत्नी का संबंध होना चाहिए, उसी की तो परिणाम हमारे पिताजी हैं और उसी के परिणाम हम लोग हैं। लेकिन फिर भी आप सोचो, मन में एक-दूसरे के प्रति इतना प्रेम, जीवन भर साथ में रहा और कभी उनके हमने कोई झगड़े नहीं देखे। लेकिन आज का फेसबुक या प्रेम देखो, फेसबुक या प्रेम वो फ़ोटो डालते हैं और विभिन्न प्रकार की टैगलाइन डालते हैं, माय लव, माय लाइफ। हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद भी 70 साल बहुत ईज़िली और बिना किसी झगड़े, उनके अंतरंग में एक-दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जो था, वो केवल वो अनुभव करते थे, बताते नहीं। इसलिए इतने लंबे समय तक चला। आज जो प्रकट करने का चल पड़ा है, तो कई सारे केस तो ऐसे हैं कि वो आज वो लड़की फ़ोटो डाल रही है आज फेसबुक पे, माय लाइफ, माय लव, और पता चला 15 दिन बाद तो उनका तलाक हो गया।
तो कितना बड़ा भ्रम जाली। तो ऐसे ही ये जो निश्चय का जो विषय है ना, एक्चुअली में ये श्रद्धान का विषय होता है। इसे आप सामूहिक नहीं कह सकते कि किसी ने खाना खाने बुलाया और उसने हमसे पूछा कि भोजन कैसा लगा, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं तो अबद्ध स्पष्ट हूँ, जब मैं कर्मों से ही रहित हूँ तो मैं फिर भोजन कैसे कर सकता हूँ। तो अगर उसने आपको भोजन करने के लिए पर्यायार्थिक नय से बुलाया है ना, तो आपको उसका उत्तर भी वैसे ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहां जिस नय से जो बात कही गई, अगर वो वाली बात आप उस नय से वहां नहीं करेंगे, तो स्वच्छंदता का और जिनवाणी को गलत समझने का सदैव भय बना रहता है। तो इसलिए ये हम बिल्कुल याद रखें इस बात को कि जिनवाणी में किस नय से कौन सी बात कही गई है, ताकि स्वच्छंद भी ना हो और साथ में हमें ये भान रहे कि हम अभी पर्याय में हैं और इस पर्याय में हमें दिन प्रतिदिन अपने आचरण को सही करना है। तो अगर आप मतलब ऐसा एक एक चर्चा चली थी, बहुत बढ़िया गंभीर चर्चा चली थी, तो वहां मैंने उनको आंसर दिया। वो निश्चय नहीं का ऐसा बोल रहे थे, नहीं हम तो कोई खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, ये तो सब जड़ की क्रिया है, पूजन जड़ की क्रिया है, ये है। तो मैंने कहा एक बात बताइए आप कि अगर आप पर्यायार्थिक नय को नहीं मानेंगे तो फिर जीव को मार देने पर तो भस्म के मसल देने जैसा काम हुआ। जैसे कोई भस्म को मसल देता है, राख को मसल देता है, उसे पाप नहीं लगता। इसी तरह से किसी जीव को आप मार दोगे तो आप क्या कहोगे, अरे आत्मा थोड़ी मरती है। तो ऐसे उनको बताया, समझाया। मैंने कहा साहब एक एक नए का पक्षपाती वेदांती कहलाता है। जो वेदांती सर्वथा आत्मा को शुद्ध मानते हैं, सर्वथा नए प्रयोग नहीं करते वो। तो ये एक नयात्मक बात है जो कि हम पूरे समय सार के दौरान तो याद रखेंगे। साथ ही साथ जिनवाणी का अध्ययन, अभी हमारी बहुत लंबी जर्नी चलनी है, तो पूरे जिनवाणी के पढ़ने में ये हम सावधानी सदैव रखेंगे। तो इस तरह से वैसे एक-एक गाथा आप जानते हो, एक-एक गाथा एक-एक हफ्ते चल सकती है। इतना माल भरा होता है इन गाथाओं में। क्योंकि समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, समय चाहिए और किस नए से बात है वो क्लैरिफिकेशन भी चाहिए। तो इस तरह से एक मैंने आपको ये बात बताई कि शुद्ध नय से जो बात कही जा रही है, उसको कैसा समझा जाए। तो अगर वैसे समझेंगे तो क्लियर होगा हमें, और अगर वैसा हमने नहीं समझा तो फिर स्वच्छंदता का हमेशा डर हमें रहेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हाँ, इस इतने में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं, अब क्या करना चाहिए? तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अन्यथा हम लोग अभी तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल है हाँ तो चलिए सौरभ जी, तीसरा आई थिंक एग्जाम्पल। अर्पित को कुछ क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ पूछिए। बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा था तो मैंने बाय मिस्टेक म्यूट किया, बट अर्पित गो अहेड। अभी जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो, हाँ सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे दान अपनी शक्ति के अनुसार दिया जाता है, तो वैसे भी शुद्धता अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार ही की जानी चाहिए, या इसमें कैसा सिद्धांत रहता है? नहीं, द्रव्य रूप से हमारी शुद्धता तो अनादिकाल से जैसी ही वैसी ही है। द्रव्य रूप से हमारी शुद्धता में कभी कमी नहीं आई। हम द्रव्य रूप से सदैव शुद्ध थे, भले ही हम निगोद में थे। लेकिन पर्याय रूप से जब हम बात करते हैं तो पर्याय रूप से सारी शुद्धताओं की बात होती है। शुद्धता अशुद्धता की बात होती है पर्याय रूप से। तो दान तो निश्चित रूप से अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए, और वो पर्याय का ही विषय है। ऑफ कोर्स उसमें द्रव्य का सब्जेक्ट नहीं है। दान आदि का सब्जेक्ट द्रव्य का नहीं है, वो पर्याय का है। वो अर्पित जी क्लियर है?
जी सर। सर जी इसमें ऐसे भी ले सकते हैं ना कि चारित्र की चीजें हैं और चारित्र से कर्म का भी चेंज होता है, तो कर्णानुयोग से मतलब लिंक होता है, फिर कर्णानुयोग से द्रव्यानुयोग, मतलब इनडायरेक्टली तो सब लिंक ही है, ऐसे मानना भी सही है, राइट? नहीं, लिंक ऐसा देखिए, अपन जब मोक्षमार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार पे पहुंचेंगे तब हमें वहां पंडित जी क्लियर करेंगे कि पहले कौन सा अनुयोग पढ़ा जाए, ये कोई नियम नहीं है। जिस अनुयोग से आपके परिणामों की स्थिरता रहे और जिस अनुयोग से आपको जिनवाणी समझ में आए, उस अनुयोग का अध्ययन आप कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि प्रथमानुयोग चूंकि सरल रहता है और वो प्रारंभिक भूमिका में समझने में बड़ी सरलता और आसानी होती है, इसलिए वो पढ़ सकते हैं। तत्पश्चात चरणानुयोग पढ़ सकते हैं, फिर कर्णानुयोग पढ़ सकते हैं, द्रव्यानुयोग पढ़ सकते हैं। द्रव्यानुयोग का जो विषय है ना, वो अनंत है, अनलिमिटेड है। देखिए, प्रथमानुयोग का विषय जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि किस्से कहानी जो है वो लिमिटेड है। चरणानुयोग में भी एक लिमिट में ही सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि सारी की सारी क्रियाओं का, शिक्षाव्रत आदि का वर्णन, 28 मूल गुणों का वर्णन एक बार हो गया तो हो गया। कर्णानुयोग में भी फिक्स है भाई, कर्म की अवस्थाएं बता दी, गुण स्थान आदि का बता दिया, वो लिमिटेड है। लेकिन जो आध्यात्मिक अनुयोग है वो है द्रव्यानुयोग, क्योंकि द्रव्यानुयोग आत्मा को विषय बनाता है। तो हमारी जिनवाणी, मैक्सिमम जिनवाणी जो है ना, वो द्रव्यानुयोग की, जो मैक्सिमम जिनवाणी है वो द्रव्यानुयोग ने कवर किया है, क्योंकि उसके पास विषय बहुत है, द्रव्यानुयोग के पास विषय बहुत है। तो कौन सा अपन अनुयोग पहले पढ़े, इसका कोई नियम नहीं है, वो अपनी जिसको जो जिस अनुयोग से समझ में आए वो उस अनुयोग का अध्ययन पहले कर सकता है। तो चलिए हम लोग तीसरा इसका जो एग्जाम्पल है आत्मा को समझने के लिए, हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पढ़िए विरल जी, आप पढ़ेंगे विरल जी? इसमें है तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कुंजन जी ने स्क्रीन शेयर की ना, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से। हैं विरल जी? हैं विरल जी, आप सुन सकते हैं मुझे? सौरभ जी मैं हूँ, लेकिन अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता, अनिश्चितता भूतार्थ है, सतार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असतार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सतार्थ है, तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असतार्थ है। हाँ, अब देखिए समुद्र का एग्जाम्पल लिया यहाँ। तो समुद्र के एग्जाम्पल से यहाँ बता रहे हैं, मतलब इसमें देखिए, इसमें इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं किया है कि जो कमलिनी का पत्र जो उसमें दिखाई दे रहा है ना, नदी में दिखाई दे रहा है, तालाब में दिखाई दे रहा है, वो असत्य है। तो कह रहे हैं हम दूर से देखने पर हमें यही प्रतीत होता है कि वो कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ है, वो दिख भी रहा है, तो उसका निषेध नहीं किया। कहा भाई वो वहां से दिखने पर वैसे ही, लेकिन जब हम मूल नए से देखते हैं तो कमलिनी के पत्र ने उसको स्पर्श भी नहीं किया। अब इसी तरह से बता रहे हैं, समुद्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि समुद्र की जो समुद्र, अब आप लोगों ने देखा ही होगा समुद्र में कैसी लहरें उठती हैं, ऊपर नीचे लहरें उठा करती हैं समुद्र में। तो वो ही एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं आचार्य कि समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनिश्चितता, अनियतता दिखती है कि भाई हाँ सही है,
समुद्र जो बड़ा अस्थिर है। हम जब देखते हैं कि भाई समुद्र की जो वृद्धि हानि होती है, मतलब लहरें उठती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसका तो स्वभाव जो है ना, वो अनियत है, नियत नहीं है। तो देखने पर लगता है, लेकिन स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। लेकिन जब हम देखते हैं कि समुद्र मूल रूप में तो स्थिर ही है, गहरा है, अंदर स्थिर दिखाई देता है, बाहर से लहरें उसकी जो है वो अस्थिर दिखाई देती है, लेकिन समुद्र स्थिर है। अगर स्थिर ना होता तो समुद्र एक जगह से मूव होकर कोई दूसरी जगह चला जाता, लेकिन वो तो जाता नहीं। तो दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है समुद्र जो है अस्थिर है, लेकिन समीप जाकर देखने पर हमें ज्ञात होता है, पता चलता है कि समुद्र स्थिर नहीं है, समुद्र अस्थिर नहीं है, वो तो स्थिर है। अब यहाँ आत्मा पे घटित किया कि उसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव अपन जो करते हैं, वृद्धि हानि रूप पर्यायों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, असत्यार्थ। तो कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारी पर्याय हमें दिखाई देती हैं कि मैं काले रंग की पर्याय वाला हूँ, गोले रंग की पर्याय वाला हूँ, मैं नरक पर्याय वाला हूँ, मैं मनुष्य पर्याय वाला हूँ, स्त्री पर्याय वाला हूँ, पुरुष पर्याय वाला हूँ। तो ऐसे देखने पर तो हमें बड़ी अनित्यता दिखाई देती है कि भाई ये तो आत्मा बड़ी अनित्य है, स्थिर रहती नहीं है, कभी पुरुष बन जाती है, कभी स्त्री, कभी नार की। लेकिन आत्म स्वभाव के समीप जाकर जब हम अनुभव करते हैं, तो पता चलता है आत्मा का स्वभाव तो कभी मेरा चेंज हुआ ही नहीं, वो तो कभी बदला ही नहीं, वो तो सदैव नियत ही रहा हो। तो वो अनियतता जो हमें दिख रही थी ना, अब अनियतता मतलब अस्थिरता अब अभूतार्थ है, वो भूतार्थ नहीं है, मतलब वो सत्यार्थ नहीं है। तो ये समुद्र का एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग पढ़ लीजिए भले ही एक बार और, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ प्रियंका जी, ये समुद्र का एग्जाम्पल समझ में आया, बताइए। सब लोग अलर्ट हो जाइए, मैं पूछता हूँ एक एक से। प्रियंका जी। प्रियंका जी सर। हाँ विरल जी, वो विजल जी आप बताइए। जी सौरभ जी क्लियर है। हाँ बताइए, क्या एग्जाम्पल, क्या सिद्धांत समझाया है ये वाला? सौरभ जी आपने बताया ना कि समुद्र हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो स्थिर नहीं है, लेकिन हम नजदीक से देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि वो कहीं पे जाता नहीं है, वो वहीं पे है, तो वो स्थिर भी है। हाँ इस तरह। अब इसी प्रकार से आत्मा पे घटित कीजिए। अब समुद्र के बाद आत्मा पे घटित करना है ना, ये नीचे कहा ना, उसी प्रकार से आत्मा। तो सौरभ जी ऐसे बोलेंगे ना कि आत्मा को भी हम पर्याय भेदों से देख सकते हैं और हमें ऐसे। हाँ देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से समुद्र हमें बाहर से देखें तो हमें वृद्धि हानि रूप, मतलब उसकी लहरें ऊपर उठती हैं, नीचे जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है ये। ठीक है, परंतु हम समुद्र के स्वभाव के निकट जाकर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वो स्थिर है। इसी तरह से आत्मा में भी हम जब पर्याय रूप से देखते हैं तो हमें लगता है ये तो आत्मा अस्थिर है, कभी स्त्री के पर्याय, कभी पुरुष के पर्याय, कभी बालक की, नारकी की। लेकिन जब हम आत्मा के स्वभाव का जब हम चिंतन करते हैं, तो आत्मा के स्वभाव का चिंतन करने पर हमें ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि आत्मा स्वभाव रूप से स्थिर है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है ये वाला। तीसरा एग्जाम्पल दिया है आत्मा को समझाने के लिए, आत्मा के जो विशेषण है कि अगर आत्मा जो है वो नियत है, अनियत नहीं है वो। आई होप ये समझ में आया होगा, एग्जाम्पल सभी लोगों को आया होगा। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हाँ
अर्पित जी पढ़िए चौथा एग्जाम्पल, जिस प्रकार सोने का चिकनापन। इसके पेज चेंज, हाँ ये नीचे एक लाइन है, फिर पेज चेंज करना पड़ेगा। हाँ अर्पित जी। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे सुवर्ण का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर नेक्स्ट पेज। कुंजन जी Can you change कुंजन, the ये पेज नेक्स्ट करना पड़ेगा। हाँ हो गया। विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ओके, अब देखिए ये वाली बात चल रही है एक नए एग्जाम्पल में, सोने का एग्जाम्पल ली। जैसे प्रवचन सार की एक गाथा है, पहली गाथा है प्रवचन सार की, मंगलाचरण रूप। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघाई कम्ममलम पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। इसका मतलब क्या है कि मैं उन वर्धमान को नमस्कार करता हूँ जो कि इंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं और जिनने घाती या घाती कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे वर्धमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही और भगवान की भक्ति और आई है जगह की, तब पादौ मम हृदयम तब पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, मैं आपके दोनों चरणों में विराजमान हूँ और मेरा हृदय जो है ना आप में लीन रहता है, तो मैं आपके चरणों में तब तक रहूंगा जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब ये ऐसा कथन भी जिनवाणी में इस प्रकार से आया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये सब जिनदेव की पूजन कर रहे हैं। पूजन करने वाला कौन? कोई जीव है। पूजन में करवाने वाले कौन? मतलब जिनकी पूजन की जा रही है वो पूज्य और पूजक। तो पूज्य भी एक जीव है और पूजक भी एक जीव है, ठीक है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं हम भी एक जीव हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सोने का एग्जाम्पल लिया है न, कि सोने के विभिन्न प्रकार के भेद हम देखते हैं, चिकनापन, पीलापन, भारीपन। ये हम इस प्रकार से सोने का भेद देखते हैं कि सोना जो है उसमें चिकनापन भी होता है, पीलापन भी होता है, भारीपन भी होता है। फिर भी अगर एक स्वर्ण के स्वभाव को देखें, हम स्वर्ण के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि ये कोई भेद है ही नहीं, इसमें अभेद है। सोना जो है ना, वो सोना आप जाएंगे अगर तो सुनार क्या देखेगा कि भाई असली सोना है कि नहीं, बस वो इतना ही देखेगा। तो जिस प्रकार सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों का अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये है ना, सोने में चिकनापन भी है, भारीपन भी है, पीलापन भी है, लेकिन स्वर्ण विशेष केवल हम सोने को ही देखें तो ये सारे भेद जो है ना हमें अभूतार्थ लगते हैं, असत्यार्थ लगते हैं, क्योंकि इन सब में सोना ही है ना, भले ही चिकनापन हो उसमें, सोने में भारीपन हो। ऐसे ही आत्मा समझ लीजिए अपन की आत्मा जो है वो
आत्मा कोई सी भी आत्मा हो, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर जब हम अनुभव करते हैं तो वो आत्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देते। वो पूज्य पूजक दोनों की आत्मा जो है वो शुद्ध निश्चय नए के नए से समान है, एक सी है। तो सोने का ये थर्ड एग्जाम्पल लिया कि आत्मा के दर्शन ज्ञान आदि गुणों का अनुभव जब करते हैं तो हमें लगता है कि ये आत्मा में भेद है। दर्शन ज्ञान आदि गुणों का जब हम वर्णन करते हैं तो लगता है कि आत्मा में भेद है, लेकिन जब हम आत्मा को केवल देखते हैं तो सारे के सारे भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर सारे के सारे जो भेद हैं वो विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ये ज्ञात होता है कि वो भेद जो किए जाते हैं वो अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो खास बात जो है वो ये है कि पिछला वाला जो समुद्र का एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि भाई जो आत्मा है वो नित्य है, अनित्य नहीं है। ठीक है। उसके पहले वाले एग्जाम्पल में जो घड़ा खप्पर आदि था वो सर्व पर्याय में रहने पर भी आत्म स्वभाव से एक है, अलग नहीं है। अब यहाँ आत्मा के इनने कहा कि आत्मा सम्यक दर्शन वाला है, सम्यक ज्ञान वाला है, सम्यक चारित्र वाला है। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, आत्मा सम्यक ज्ञान चारित्र के भेद वाला नहीं है, आत्मा तो एक शुद्ध स्वभाव वाला है। मतलब इनने और गहरी बात कर दी अभी। पहले कहा था कि भाई आत्मा इतनी पर्यायों में है, और अभी मैंने जो जिंदेव और अपनी आत्मा का एग्जांपल लिया ना वो एग्जैक्टली यहाँ फिट नहीं होगा। वो फिट हमारा ये कुंडा घड़ा खप्पर आदि वाले उसमें फिट होगा वो। तो इसमें जो गहराई वाली बात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप भी नहीं है। अब देखिए बात को की गहराई बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और घबराइए मत। हम पूरा समझेंगे, हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब तक हमें ये मैटर क्लैरिफाई नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां इनने क्या किया, आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है। ये गुण रूप भेद कहलाते हैं ये, है ना। आत्मा में कौन कौन से गुण हैं? दर्शन का भेद है, गुण का भेद है, चारित्र का भेद है, गुण भेद है। तो हमें ऐसा लगता है आत्मा में ये भेद हैं, दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। लेकिन यहाँ कहा कि सर्व विशेष विलय हो गए। जब हमने आत्मा के स्वरूप, आत्मा के निकट जाकर हमने देखा तो सारे भेद विलय हो गए, कोई उसमें भेद रहा ही नहीं। और वो भेद हमें पता चला कि वो असत्यार्थ है। जैसे एक एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि किसी बालक की माँ है ना। तो माँ है तो वो किसी दूसरे की नजर में ऐसा वर्णन हो सकता है कि भाई वो माँ लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है, दिखने में अच्छी लगती, बेकार लगती है। लेकिन जब वो बालक अपनी माँ को मात्र माँपने में देखता है तो ये सारे भेद विलय हो जाते हैं। चूंकि भेद सत्यार्थ प्रतीत होते हैं कि भाई इन 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 बहन का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, इनका डार्क है, व्हाइट है, इनका कद छोटा है या बड़ा है, दिखने में अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ये भेद है उनमें। दूर से दिखाई देने पर तो ऐसा लगता है ये भेद सत्य है। लेकिन जब हम माँपने की तरफ जाते हैं, बालक से पूछो कौन है ये, तो बोले माँ। जब माँपने की तरफ जाते हैं तो वो सारे भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से किसी ने पूछा ये आत्मा कैसी है, बोले सम्यक दर्शन वाली आत्मा, सम्यक ज्ञान वाली आत्मा, सम्यक चारित्र वाली आत्मा इत्यादि अनेक प्रकार के गुणों की बात बता दी। लेकिन एक स्वभाव के निकट जाकर देखते हैं तो स्वभाव के निकट जाकर देखने पर हमें ये ज्ञात होता है कि आत्मा में सर्व भेद विलय हो गए। विलय हो गए मतलब अब हम इन भेदों की कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्म स्वभाव के निकट जाने पर ये जो भेद किए ये अभूतार्थ हैं, ये सत्य नहीं है। आत्म स्वभाव एक है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सब लोगों को? प्रिंस जी क्लियर हुआ एग्जाम्पल ये वाला? हाँ सर क्लियर हुआ ना। यहाँ याद रखिए, यहाँ आत्मा के भेद की, आत्मा के गुण भेद की बात कर रहे हैं। यहाँ जो बात कर रहे हैं आत्मा के गुण भेद की।
कि आत्मा में इतने गुण हैं, और गुण भेद की जो बात बताया तो आगे ये भी कह दिया कि आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखने पर आत्मा में वो गुण भेद भी नहीं है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया समुद्र का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अग्नि का। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, अग्नि का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रीतीश जी आप भी पढ़िए। जी सौरभ जी। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसे उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल को उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, जैसे जीव स्वभाव के समीप जाकर ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ देखिए, ये अग्नि और जल का एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि किस तरह से अग्नि जल का है। तो जिस प्रकार से अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप से तप्तता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है। मतलब जल भी गर्म हो गया। वो जब अग्नि बुझाने के लिए किसी ने जल डाला, जैसे बचपन में मैंने खूब खेल किया, आप लोगों ने भी हो सकता है कि वो मम्मी तवा रखती थी रोटी या पराठे बनाने के लिए, तो वो थोड़ी देर रख के मान लो कहीं चली गई गर्म हो, तो उतने में अपन उस पर पानी डाल देते थे, तो पानी की बूंदें उछलती थी वो, है ना। अगर कम डालते हैं ना तो वो पानी की बूंदें उछल के और फिर वो भाप बन जाती है। लेकिन अगर ज्यादा पानी डाल दिया जाए ना तो वो पानी गर्म हो जाता है, वो उसमें पड़ा रहेगा, वो गर्म हो जाएगा, एकदम धुआं निकलेगा। तो ऐसा ही कुछ है, समझ लीजिए ये वाला एग्जाम्पल कि जिस प्रकार उष्णता के साथ संयुक्तता रूप से तप्तता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कि भाई ये जो जल है ना, जल गर्म हो गया ये, तो हमें ये लगता है कि भाई सही तो है ये, भाई ये गर्म जल है, अग्नि के संयोग से जल को गर्म कर दिया, तो हमें लगता है ये कैसा पानी है। भाई हमसे कोई पूछता है पानी लाओ, तो वो बोलेगा ठंडा लाऊं या गर्म लाऊं। यहाँ अभी ठंड आएगी, गर्मियों के बाद ठंड आएगी, तो सर्दियों में अपन क्या करते, गर्म पानी। तो कहते पानी गर्म है या ठंडा है, तो कहते गर्म है। अच्छा गर्म है, मतलब अग्नि के संयोग से उसको गर्म किया गया, और वो सही भी मानते हैं हम। फिर भी अगर हम एकांत शीतलता रूप जल के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करें, तो उष्णता के साथ जल की संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। लेकिन हम अगर जल के स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाएं, तो जल के स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाने पर हमें ये पता चलेगा कि जल का स्वभाव तो शीतल ही है। अच्छा, और प्रयोग अपन करते हैं कि वो पानी जो है ना, हमने बाल्टी में भरा हुआ है गर्म पानी। अब अगर हम उस पानी को अग्नि में फेंकते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए वो अग्नि बुझेगी कि नहीं उससे? गर्म पानी है, और मैं ऐसा मानता हूं अभी 100 डिग्री टेम्परेचर, एकदम खौलता हुआ पानी। अगर उस खौलते हुए पानी को भी अगर हम उसमें फेंक दें, आ, अग्नि में फेंक दें, तो वो अग्नि को बुझाएगी कि नहीं बुझाएगी? वो जल बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? सन्मति जी आप बताइए, वो अग्नि को बुझाने का काम करेगा कि नहीं? वो गर्म जल जो है, हॉट वाटर है वो, तो उसे अगर कहीं आग लग गई तो उसे अगर हम किसी अग्नि पर डालते हैं तो बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा वो? हाँ, फिर भी बुझाएगा मुझे लगता है। नहीं बुझाएगा। हम लोगों ने तो प्रयोग भी किए, अपन ने ऐसे करते हैं रेगुलर रूटीन में। आप लोग कल ही घर पे कर लेना कि एक कागज जलाना और गर्म पानी करना
गर्म पानी करना, फिर कागज जलाना, फिर उस कागज पे डाल के देखना, बुझ जाएगा वो, हाँ है ना। तो वो गर्म पानी को भले ही आप अग्नि पर डालें गर्म पानी को, लेकिन चूंकि जल का स्वभाव शीतलपना है, जल का स्वभाव अग्नि क्या बोलते हैं, अग्नि को बुझाना है उसका स्वभाव। तो जल के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि जल का स्वभाव शीतल ही है और अग्नि के संयोग से वो उष्ण नहीं है। हाँ, देखिए पहला सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा, पर्याय दृष्टि से देखने पर हमें अग्नि के संयोग रूप वो सत्य लगता है कि जल जो है गर्म है, गर्म हो गया और वो हमें सत्य लगता है। लेकिन जब हम उसके स्वभाव की ओर निकट जाकर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जल जो है स्वभाव से तो शीतल है। तो वो हम कहते हैं साहब ये असत्यार्थ है, ये कि साहब ये गर्म है और इसके अग्नि का संयोग रूप है। याद रखिए, यहाँ पानी गर्म नहीं होता इस बात का निषेध नहीं है। आपको गाथा का वो वाक्य याद करना पड़ेगा कि मैं शुद्ध निश्चय से ये वाली बात बताने जा रहा हूं। तो चूंकि पानी अग्नि के संयोग से गर्म होता है और अगर हम उसमें उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली जल भी जाएगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं भले ही वो संयोग रूप से गर्म हुआ है, वो पर्याय की बात है, लेकिन अगर हम द्रव्य की बात करें, अगर हम निश्चय नहीं की बात करें, तो वो पानी भले ही गर्म दिखाई देता है, तथापि सत्यार्थ ये है कि वो पानी स्वभाव से शीतल ही है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दिया इसका। फिर आत्मा पे घटित किया उसको कि कर्म के निमित्त से मोह के साथ संयुक्त रूप जो अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है। ये भी हमें जो मोह है ना, मोह, तो वो कैसा है मोह, भाई हमें हर चीज से मोह हो जाता है ना। हम जहाँ रहते हैं उस उन जड़ वस्तुओं से मोह हो गया, हमारे जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, कलत्र हैं, उन सब से हमें हो गया, राग हो गया। मोहिनी कर्म के कारण होता है ना, तो बोले कर्म के कारण से जो मोहिनी कर्म बंधा, उसके कारण से हमें मोह हो गया, राग हो गया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सही तो है ये वाली बात कहाँ झूठ है, ये तो सही है। तो कि मोह है मैं और राग है मैं, तो बोले वहां से देखने पर ऐसा लगता है सही है। परंतु जब हम आत्मा के स्वभाव का अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा ने तो कभी मोह किया ही नहीं, आत्मा तो कभी उस मोह से बंधा ही नहीं, कर्मों से बंधा ही नहीं। इस प्रकार से ये 5 एग्जाम्पल लिए हैं, हम और इस पर डिस्कस करेंगे। ये 5 एग्जाम्पल आप लोग सदैव याद रखिए, आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए है ये। देखिए एक शावक को सामायिक करना बताया है, ठीक है। सामायिक, it doesn't mean that you have closed your eyes and thinking anything. It is not samayik. The real meaning of samayik, it means you have sit your sameep. आप अपने समीप बैठे हुए, आप अपने पास में बैठे हुए। Now you are thinking about yourself. इवन शावकाचार्य जी में तो पढ़ेंगे तो उसमें तो सामायिक का बड़ा अच्छा चिंतन दिया है। वो थोड़ा सा चरणान योग परक है, लेकिन द्रव्यान योग परक ये जो अभी चिंतन दिया जा रहा है ना 5 विशेषणों का, ऐसे आप ये चिंतन कर सकते। उसमें तो 12 भावना का चिंतन दिया है और अलग अलग प्रकार का चिंतन दिया है उसमें। लेकिन यहाँ हम सामायिक करें तो हम समय सार की गाथाओं को याद कर सकते हैं। सामायिक करें तो हम चिंतन ऐसा कर सकते हैं कि मैं तो अनन्य हूं, अबद्ध स्पष्ट हूं। एग्जाम्पल भी उस चिंतन में हम याद कर सकते हैं कि जिस तरह से स्वर्ण का भारीपन, चिकनापन दूर से देखने पर सत्य प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम स्वर्ण मात्र को देखें तो वो हमें सारी बातें असत्यार्थ प्रतीत होती हैं। इसी तरह से मेरी आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ये भेद हैं, सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन मैं अगर स्वभाव की दृष्टि से देखूं तो मेरी आत्मा तो अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं। ऐसा हम लोग, ये चिंतन का विषय है, डेटा है हमारे पास ही सोचने के लिए।
सभी लोगों के पास एक कॉमन समस्या है कि हम सोचें क्या चिंतन करें। हम सौरभ जी जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो पता नहीं कहाँ के विचार चलने लगते हैं, कैसे क्या चिंतन करें। तो कह रहे हैं आप अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा चिंतन करने का। ये कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ। तो इस तरह से जो जिनेन्द्र देव की बात है वो आचार्य कुंद ने कही है। तो हम किसने बात कही है? ये बात वीतरागी जिनेन्द्र देव की बात है, जो कि आचार्य कुंद की लेखनी से हम तक पहुंची है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम ये बताता रहूंगा कि सम्यक्त प्राप्त करने के लिए हमारी सबसे प्रारंभिक भूमिका जिनदेव का स्वरूप जानकर उन पर श्रद्धान करने से है। क्यों? क्योंकि अगर हमें जिनदेव का स्वरूप और उन पर श्रद्धान नहीं है तो सारी बात तो उनकी है ना। तो उनकी है बात, तो अगर उन पर नहीं है तो उनकी बात पर हमें श्रद्धान कैसे होगा? तो ये आत्मा का जो स्वभाव बताया जा रहा है, आप अगर किसी सामान्य व्यक्ति को बताएंगे तो आपको हो सकता है वो साइको बोल दे, हो सकता है आपको पागल विक्षिप्त बोल दे कि क्या बात करते हो, सामने सामने दिख रहा है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और आप बोल रहे आप ये हो ही नहीं। तो कोई सामान्य बात नहीं है ये, और सामान्य व्यक्ति मानने को भी तैयार नहीं होगा। लेकिन जिनदेव ने यहाँ कही है कि आप मूल शुद्ध नए से आप ऐसे ही हैं, तो इसका तात्पर्य मैं हूं, इस शक्ति वाला मैं हूं, इस स्वभाव वाला मैं हूं। इस तरह से आज हमने समय सार की 14वीं नंबर की गाथा में ये 5 जो उदाहरण आए हैं, ये उदाहरण हमने लिए। बहुत फेमस है ये उदाहरण, आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे ये। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि इन उदाहरणों से आत्मा एकदम स्पष्ट हो में हो जाता है। तो आचार्य उसमें पर्याय भी बता दे रहे हैं, दूर देखने पर वो सत्य प्रतीत होता है, मतलब वो पर्याय भी असत्य नहीं है, लेकिन जब मैं द्रव्यार्थिक नय से देखता हूं तो असत्य लगता है कि नहीं वो सही नहीं था। तो यहाँ चूंकि सिद्ध करना है आचार्य को, द्रव्यार्थिक नय की स्थापना करनी है, इसलिए वो वैसे ही बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग इन 5 विशेषणों को याद रखें और अपने स्वरूप को पहचानें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, मैं पूछ अगली बार लूंगा। आप लोग पढ़ के आइए 5 एग्जाम्पल लिए। तो हमने 5 एग्जाम्पल लिए, आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं हुआ आया हो तो बताइए, नहीं तो हम अभी आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? देखिए सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए इसमें और अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के रखिए। समय सार पढ़ना आप यूं समझिए कि हमारे सब अपने पूरे आत्मा के सबसे उत्कृष्ट पुण्य के परमाणुओं का रिजल्ट है कि हमें जो समय सार का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अवसर तो मिल गया है, बट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ योर अटेंशन एंड पुरुषार्थ एज वेल। तो ये लगेगा बहुत ज्यादा, हमें पुरुषार्थ लगेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, एकाग्र चित्त करना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोग अपना चित्त एकाग्र किए हुए हैं और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जिनवाणी स्थिति लेते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। सौरभ जी जय बहुत अच्छे से जिनेन्द्र। पढ़ाते हैं। जय बहुत जिनेन्द्र सुंदर, सौरभ जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो मच। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र।